पहला पाकिस्तानी आतंकी लॉन्च पैड भारत ने तबाह किया है। जम्मू बॉर्डर के पास लॉन्च पैड्स को तबाह किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर अपने चौथे दिन में प्रवेश कर चुका है और भारतीय सेना ने लॉन्च पैड को तबाह किया है। पाकिस्तानी आतंकी लॉन्च पैड भारत ने तबाह किया है। जम्मू बॉर्डर के पास ये लॉन्च पैड्स थे। यहां से आतंकियों को लगातार भारत में प्रवेश कराने की कोशिश जो है वो की जाती रही है और इसे चिन्हित करके स्ट्राइक किया गया है और इन लॉन्च पैड्स को तबाह किया गया है। तो ऑपरेशन सिंदूर का जो पहला दिन था, जिस दिन पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर जो तमाम आतंकी ठिकाने थे, हेडक्वार्टर्स थे, उनको निशाना बनाया गया, वो अभी भी लगातार जारी है। ये ऑपरेशन सिंदूर अपने चौथे दिन में जब प्रवेश कर चुका है, तो अभी जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक भारतीय सेना ने कई लॉन्च पैड्स को तबाह किया है। इनमें से लॉन्च पैड्स कुछ जो है वो जम्मू से सटे बॉर्डर के इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से चलाए जा रहे थे। और जैसा कि हमारे सहयोगी मुकेश ने अब से कुछ देर पहले जानकारी भी साझा की थी कि भारी आर्टिलरी फायरिंग एलओसी पर सीज फायर के उल्लंघन की आड़ में पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों को घुसपैठ कराने की कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है। और उन कोशिशों को नेस्तनाबूद करने के लिए भारतीय सेना ने अब लॉन्च पैड्स को, जो कि तमाम सीमावर्ती इलाके जम्मू कश्मीर के उसके आसपास हैं, उनको तबाह करना शुरू कर दिया है। और जम्मू बॉर्डर के पास लॉन्च पैड्स को तबाह किए जाने की जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। तो पाकिस्तान के आतंकी लॉन्च पैड्स को तबाह किया गया है। मैं सीधा आ जाता हूं राजीव चोपड़ा सर के पास, लेकिन उससे पहले मैं जरा तस्वीरें दिखाता हूं दर्शकों को। ये तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर है और बिग वॉल पर भी इन तस्वीरों को हम लाएंगे और आपको दिखाएंगे कि आखिर किस तरीके से टारगेटेड स्ट्राइक्स में इन लॉन्च पैड्स को जो है वो तबाह किया गया है। और ये जो उठते धुएं का गुबार है, ये अपने आप में इस बात की तस्दीक कर रहा है पाकिस्तान जो है वो सीमा के उस पार से लगातार भारी फायरिंग जो है वो कर रहा है, सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। तो वहीं जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत न केवल पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, बल्कि लॉन्च पैड्स को भी ध्वस्त किया गया है। मुकेश हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। मुकेश, न केवल रिटेलिएट करते हुए कार्रवाई की जा रही है, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर का जो पहला मकसद था कि पाकिस्तान में मौजूद जो तमाम आतंकी ठिकाने हैं, लॉन्च पैड्स हैं, उनको तबाह किया जाए, उसको भी भारतीय सेना बदस्तूर जारी रखे हुए है। जम्मू इलाके में जो लॉन्चिंग पैड्स हैं, जहां से आतंकी घुसते हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। हमने कल भी देखा कि जम्मू के पास सामा सेक्टर में 7 आतंकवादियों को बीएसएफ ने मार गिराया था। और ये सभी आतंकी जब पाकिस्तानी सेना फायरिंग कर रही थी, तो उस कवर फायरिंग के दौरान उसका कवर बनाते हुए लोग भारतीय सीमा के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। और बीएसएफ ने एक बड़ा ऑपरेशन किया और 7 आतंकवादियों को सीमा पर ही ढेर कर दिया। तो भारतीय सेना ने एक बार फिर से दुगनी ताकत से हमला बोला है और जो लॉन्चिंग पैड्स हैं आतंकियों के, उन पर भी कार्रवाई हो रही है, वो भी नष्ट किए जा रहे हैं। और वहीं जो पाकिस्तान में जो उनके एयरबेस हैं, वहां पर भी भारतीय सेना ने 3 एयरबेस पर हमला किया है। और पाकिस्तानी सेना की तरफ से भी कल रात से लेकर अब तक श्रीनगर में 3 से 4 बार कोशिश हो चुकी है जो हमारा श्रीनगर एयरबेस है उसको तबाह करने की, लेकिन सारे हमले नाकाम कर दिए भारतीय सेना ने। इसके अलावा अवंतीपुरा एयरबेस है, वहां पर भी जो हमले हैं वो नाकाम किए गए हैं। एक बड़ी जानकारी ये भी आ रही है कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 2 फाइटर जेट श्रीनगर के पास में जो है उड़ा दिए हैं, नष्ट कर दिए हैं, गिरा दिए हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा था कि यह जानकारी सेना ही पुष्ट कर पाएगी। अभी ये जानकारी सोर्सेज से मिली है, कंफर्म जानकारी नहीं है। सेना इसको कुछ देर में जरूर वेरीफाई करेगी। लेकिन भारतीय सेना ने बड़ी कार्रवाई की है। और आप तमाम दर्शकों को जरा ये भी समझाएं कि क्यों इन लॉन्च पैड्स को लगातार स्ट्राइक करते हुए जो है भारतीय सेना कार्रवाई कर रही है। किस तरीके से ये लॉन्च पैड्स जो है वो भारत में आतंकी हमले जो होते हैं उनको अंजाम देने के लिए एक सबसे अहम पॉइंट होते हैं और इसीलिए इनको टारगेट जो है किए जा रहे हैं।
देखिए, बेसिकली पीओके में और पाकिस्तान में कई सारे आतंकी ट्रेनिंग सेंटर हैं। ये तीन जो मुख्य आतंकी संगठन है, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद, जिसका जो मुखिया है मौलाना मसूद अजहर है। तो ट्रेनिंग सेंटरों में जो आतंकी होते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है। इसमें कई लोग ऐसे भी होते हैं जो घाटी के होते हैं और यहाँ से सीमा पार करके पीओके जाते हैं। फिर वहाँ पर पाकिस्तानी सेना और जो पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन हैं ये इनको ट्रेन करते हैं। और फिर जब ये ट्रेंड हो जाते हैं तो पीओके के पास जो भारतीय सीमा से लगे हुए जो आतंकियों के लॉन्चिंग पैड्स हैं वहाँ पर इनको रखा जाता है। और जैसे ही मौका मिलता है, जब ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है या रात के अंधेरे में या जब बारिश हो रही होती है, इस तरह की हालात में ये लोग सीमा पार करते हैं। और कई बार ये मारे भी जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि ये भी जोड़ ले कि जब पाकिस्तान की तरफ से हैवी फायरिंग की जाती है, सीज फायर का उल्लंघन किया जाता है, तब भी घुसपैठ की कोशिश की जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, कई बार ऐसा हुआ है। जैसे कल भी ऐसा हो रहा था कि जब पाकिस्तानी सेना फायरिंग कर रही थी, उसी फायरिंग की आड़ में जो आतंकी हैं वो घुसने की कोशिश कर रहे थे। तो ऐसे तमाम इंस्टांस होते हैं कि जब ये लोग सीमा पार करके भारत में आते हैं और ये लॉन्चिंग पैड्स जो है बिल्कुल भारतीय सीमा के नजदीक होते हैं। और जैसे ही मौका मिलता है ये आतंकी घुसते हैं। जो आप बात बोल रहे हैं, इसी बात को दर्शकों को जरा तस्वीरें के माध्यम से एक बार समझाता हूं कि आखिर किस तरीके से ये देखिए टारगेटेड स्ट्राइक जो है वो इन लॉन्च पैड्स पर किया गया है, जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो बार बार हम कह रहे हैं उसके तमाम सटे हुए इलाकों में ये लॉन्च पैड्स जो है वो तबाह किए गए। जम्मू बॉर्डर के पास ये लॉन्च पैड्स थे। ये आप देख रहे हैं किस तरीके से स्ट्राइक जो है वो की गई है और ये टारगेट को हिट कर रहा है और उसके बाद जो धुएं का गुबार है वो उठता हुआ नजर आया है उस पूरे इलाके से जहां पर ये स्ट्राइक की गई है। ये जो आप हवा में स्ट्राइक्स देख रहे हैं, मिसाइल्स जो देख रहे हैं उड़ती हुई, इन्हीं के जरिए जो है लॉन्च पैड्स जो कि जम्मू बॉर्डर पर है उन्हें तबाह किया गया है। तो ये तस्वीरों के माध्यम से अब हम आपको बता रहे हैं कि आखिर किस तरीके से जम्मू बॉर्डर के पास जो लॉन्च पैड्स हैं उनको तबाह किया गया। ये आप 1 2 3 जो 3 मिसाइल्स या फिर ये ड्रोन्स हो सकते हैं, इनके जरिए जो है स्ट्राइक किया गया है हवा में उड़ते हुए। ये सीधे टारगेट को हिट कर रहे हैं और उसके बाद किस तरीके से यहां पर टारगेट को डिस्ट्रॉय किया गया है उसकी ये तस्वीरें हैं और ये तस्दीक कर रही है कि आखिर किस तरीके से इस वक्त ऑपरेशन सिंदूर जो है वो लगातार जारी है।